पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले को लेकर देश भर में चर्चा रहती है। देश के कई हिस्सों में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को चिन्हित और वापस भेजने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं पश्चिम बंगाल पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या यहां की राज्य सरकार इन घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। ये बात यहां की सियासत में भी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। देखिए एक रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद हिंसा से पहले और उसके बाद से बांग्लादेशियों को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इसके पीछे कारण है बांग्लादेश से आए घुसपैठिए। दरअसल भारत और बांग्लादेश की सीमा करीब 4096 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से 2217 किलोमीटर की सीमा पश्चिम बंगाल से सटी है। 1971 में बांग्लादेश की आजादी के बाद से ही अवैध घुसपैठ की समस्या शुरू हुई। भाषा, खान पान और रीति रिवाजों ने घुसपैठियों को स्थानीय आबादी में आसानी से घुलने मिलने में मदद की। पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार ने अवैध प्रवासियों को चिन्हित करने और उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया तेज की है। असम में एनआरसी लागू हुआ तो 19 लाख से ज्यादा लोगों को संदिग्ध नागरिक घोषित किया गया है। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक और यूपी जैसे राज्यों में भी छापेमारी कर सैकड़ों बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया। 2024 में गृह मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया कि वे अवैध प्रवासियों की पहचान, निष्कासन के लिए अभियान चलाएं। आरोप है कि इस मामले में पश्चिम बंगाल में कोई खास प्रगति नहीं दिखती। बीजेपी और केंद्र सरकार का दावा है कि पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को जानबूझकर संरक्षण दिया जा रहा है, क्योंकि वे टीएमसी के लिए एक मजबूत वोट बैंक है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 27% है और कई इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठिए स्थानीय वोटर लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक एक्स पोस्ट में लिखा, ममता बनर्जी ने घुसपैठियों को खुली छूट दी है। वहीं पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में हिंदू खतरे में है। पार्टी का कहना है कि टीएमसी ने इन प्रवासियों को आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी जैसे दस्तावेज उपलब्ध कराए ताकि वे चुनाव में टीएमसी को वोट दे सके। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर 24 परगना जैसे सीमावर्ती जिलों में यह समस्या ज्यादा गंभीर बताई जाती है। इन इलाकों में जनसंख्या वृद्धि की दर राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है, जिसे बीजेपी घुसपैठ का सबूत मानती है। हालांकि टीएमसी इन आरोपों को खारिज करती आई है। पार्टी का कहना है कि वह किसी भी अवैध गतिविधि का समर्थन नहीं करती, लेकिन मानवीय आधार पर शरणार्थियों को ठुकराना भी गलत है। टीएमसी नेता कुणाल घोष का कहना है कि बीजेपी हर मुस्लिम को बांग्लादेशी और हर बंगाली को घुसपैठिया बताकर नफरत फैला रही है। बहरहाल अवैध घुसपैठ सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों में कुछ लोग आतंकी संगठनों से जुड़ सकते हैं। सीमावर्ती इलाकों में हथियार तस्करी और फर्जी करेंसी का कारोबार भी बढ़ा है, जिसके लिए घुसपैठियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।